ओके, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर द जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो हमें क्या बनाना है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, किसमें, इन क्रेडिटर्स लेजर। तो इसका मतलब ये हमारा मिरर इमेज वाला अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर लेजर, परचेज लेजर मतलब हमारा क्रेडिटर लेजर। ठीक है, क्रेडिटर लेजर, परचेज लेजर या बॉट लेजर, ये आपका सेल्स लेजर या डेटर लेजर, अलग अलग नाम, सब एक ही बात है। तो इसके अंदर ये बनेगा आपका जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको पता है मिरर इमेज आपको बनाना है। ओके, फिर हमें यहाँ क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज ऑन ओपनिंग बैलेंस वगैरह, फिर हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ठीक है, जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिख दो क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ओके, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 2014 2,30,000। अगर हमारा नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट होता तो हम अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखते, लेकिन अब ये क्या है, हमारा मिरर अकाउंट। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार अपना रफ में नॉर्मल अकाउंट की तरह बना लो। जैसे यहाँ पे आप रफ लिख के एग्ज़ाम में पहले एक ना रफ अकाउंट बना लो, फिर उसको फटाफट हम अपने मेन अकाउंट में लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है 2,30,000 हो गया। नेक्स्ट है टोटल परचेजेस अमाउंटेड टू 8,25,000 इंक्लूडिंग परचेजेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर 45,000, फेस वैल्यू 50,000। ठीक है, तो ये 45,000 एक तो हमारा माइनस होगा क्योंकि हमें जो हमारी परचेजेस फॉर गुड है खाली वही कंसिडर करने। उसके बाद द टोटल कैश परचेजेस वर 60% मोर देन द क्रेडिट परचेज। तो सपोज करो अगर क्रेडिट परचेज 100 है तो आपकी कैश परचेज कितनी होगी, 160। ओके, तो इसका हम एक वो बना लेते हैं वर्किंग नोट साथ में, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ये। ठीक है, टोटल परचेजेस ऑफ गुड्स 8,25,000 माइनस 45,000। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका 7,80,000। अब आप आगे लिखो, सपोज यहाँ क्या कहा है, कैश परचेज वर 60% मोर देन क्रेडिट परचेज ना। तो सपोज क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 100, देयरफॉर कैश परचेज विल बी 160। ठीक है, देयरफॉर टोटल परचेज इज इक्वल टू 100 प्लस 160, 260। ओके,
अब आपको क्या चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो। थस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 7,80,000 इंटू क्रेडिट परचेज कितनी थी 100 डिवाइड बाई टोटल परचेज 260। देखें क्या आता है टोटल, 780 डिवाइडेड बाई 260 इंटू 100, ये हो गया हमारा 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज़ क्या है हमारा क्रेडिट परचेज, परचेज टू क्रेडिटर यहाँ आ गया। ओके, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्रेडिट परचेज फॉर द पीरियड। क्रेडिटर्स अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 8,000। तो एक तो है कि हमें कुछ पेमेंट आ गई और एक कुछ हमें डिस्काउंट मिल गया। तो जो पेमेंट आ गई वो यहाँ डाल दो, बैंक अकाउंट, वो सॉरी पेमेंट आई नहीं, हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो हमने कितनी पेमेंट कर दी, 230 प्लस 3 लाख, 5,30,000, इसका 50%, 2,65,000 ये हमने पेमेंट कर दी। ओके, और अब डिस्काउंट है 8,000 जो कि क्रेडिटर्स ने हमें अलाउ किया, तो इतने से हमारे क्रेडिटर्स और कम हो गए। हो गया। अ चेक पेड टू क्रेडिटर्स 7,000 वॉज डिसऑनर्ड। तो हमने क्रेडिटर्स को एक चेक दिया था, वो हमारे अकाउंट में पहले से पैसे होंगे नहीं, तो फिर वो चेक बाउंस हो गया। तो अब क्या होगा, क्रेडिटर का बैलेंस वापस से बढ़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ आप लिख दो चेक डिसऑनर्ड, $7,000, ठीक है। ये हो गया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 11,000। तो 11,000 के हमने अपने सामान को रिटर्न कर दिया सप्लायर्स को, तो हमारी एंट्री क्या होगी, अब हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, यहाँ आ गया आपका परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न 11,000। फिर आपका बिल रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 30,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो बिल, कुछ हमारे बिल रिसीवेबल हैं वो हमने क्रेडिटर के फेवर में इंडोर्स कर दिए, तो इसका हमें पता ही है डेटर्स के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती, बट क्रेडिटर्स में यस उसकी एंट्री होगी, ठीक है ना। वापस से मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ अपने वर्किंग नोट्स का, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। यह है ना, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट बट येस एंट्री विल बी पास इन क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब हमारा इससे क्या होगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया, मतलब हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, क्या अमाउंट है 30,000। अब टोटल देख लो आप कितना आता है, 2,30,000, 3,07,000, ये हो गया आपका 5,37,000 माइनस 265 माइनस 8,000 माइनस 11,000 माइनस 30,000, ये हो गया 2,23,000, सॉरी 223 माइनस 5,37,000 3,14,000, ये हो गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, रुको। 5,37,000 माइनस 2,65,000 माइनस 8,000 माइनस 11,000 माइनस 30,000, तो ये होता है मेरा 2,23,000 बैलेंस। पहले ठीक ही लिख रहे थे, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट है जो प्रॉपर हमारे अकाउंटिंग रूल्स की तरह होना चाहिए था। अब हमें इसका मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो जो एंट्री इधर है उसको इधर लिखेंगे
सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट 2,65,000, तो आप यहाँ पे लिख दो बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट 265, डिस्काउंट 8,000, परचेज रिटर्न 11,000, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड 30,000, बैलेंस कैरिड डाउन 2,23,000। ओके, फिर ओपनिंग इस साइड है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन 230, तो इसको यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,30,000। फिर आगे एंट्री है परचेज 3 लाख, टू परचेज 3 लाख, ओ सॉरी ये ऐसे नहीं लिखना था, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर इसके अंडर आपको लिखना है परचेज 3 लाख, ठीक है, क्रेडिट परचेज, तो स्पेसिफिकली लिखो क्रेडिट परचेज। फिर है बैंक अकाउंट 7,000, चेक डिसऑनर्ड, ओके, तो ये टोटल हो गया आपका 5,37,000। फिनिश। देखा कितना इजी आपका आंसर था। देखो क्या होता है कि अगर मैं ये मिरर अकाउंट वैसे ही डायरेक्ट बनाने लग जाता तो बन तो जाता, बट मे बी हो सकता है मेरा टाइम बहुत लगता, थोड़ी सी कटिंग वगैरह हो जाती, और हो सकता है कोई एंट्री मैं नर्वसनेस में या जल्दबाजी में गलत कर देता। तो बेस्ट है कि पहले आप अपना रफ में बना लो जो अकाउंट जैसे बनना था अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद उसका मिरर इमेज यहाँ क्रिएट कर दो। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, बाकी ये आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड करते हैं। ओके, चलो अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।